हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप HVAC ड्राइंग को कैसे पढ़ सकते हैं। पढ़ने का मतलब है कि आप कैसे उसको समझेंगे, क्या दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये चीज़ क्या है। मैं नया हूं इस फील्ड में और मुझे पता नहीं है ये BD क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, इस सिंबल का मतलब क्या है। ठीक है, इस कलर में जो डक्ट ड्रॉ है ये कौन सा डक्ट है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको जब भी ड्राइंग दिया जाए तो आप क्या करेंगे कि हर एक ड्राइंग में राइट साइड में एक लीजेंड दिया होता है। लीजेंड में आप क्या देखेंगे कि जो भी यहाँ पे कलर, जो भी सिंबल यूज़ किया गया है ड्राइंग में, वो यहाँ पे मेंशन होगा और वो क्या चीज़ है आप पढ़ सकते हैं। तो इस कलर से जो भी चीज़ ड्रॉ हुआ है, डक्ट ड्रॉ हुआ है, वो कौन सा डक्ट होगा, वो सप्लाई एयर डक्ट है। ये मैजेंटा कलर से है रिटर्न एयर डक्ट, रेड कलर से एग्जॉस्ट एयर डक्ट, और ये ग्रीन कलर से फ्रेश एयर डक्ट है। ये जो भी है वो सप्लाई एयर डक्ट है। मैजेंटा कलर वाला रिटर्न एयर डक्ट है। ठीक है, और एग्जॉस्ट जो है रेड कलर जो है एग्जॉस्ट एयर डक्ट है। आप आसानी से आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट आ गया है कि ये क्या है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ये फ्लेक्सिबल डक्ट है। ये किस चीज़ का सिंबल है, तो स्प्लिट इंडोर यूनिट, इंडोर वॉल AC है। ये क्या है, HVAC एयर कर्टेन है। ये जो सिंबल है एग्जॉस्ट फैन का है। ये जो सिंबल है वो बेल माउथ है, रिटर्न एयर में इस्तेमाल होता है। ये जो है सप्लाई एयर डिफ्यूज़र है, ये रिटर्न एयर डिफ्यूज़र है। ये क्या है, ये सप्लाई एयर ग्रिल है। ये किस चीज़ का है, ये वॉल्यूम डैम्पर का है। VD जहाँ लिखा होगा वो वॉल्यूम डैम्पर है। सप्लाई एयर ग्रिल SAG लिखा होगा। ECD क्या होता है, एग्जॉस्ट सीलिंग डिफ्यूज़र होता है। टॉयलेट एग्जॉस्ट में जो भी इस्तेमाल होगा यहाँ पे वो एग्जॉस्ट सीलिंग डिफ्यूज़र इस्तेमाल होगा। उसके बाद ये आपका क्या दिखा हुआ है, PSU पैकेज यूनिट, जो कि रूफ पे इंस्टॉल्ड होगा। ये किस चीज़ का सिंबल है, FAHU फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट। ये SEF है, स्मोक एग्जॉस्ट फैन है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप। ठीक है, EF क्या है, एग्जॉस्ट फैन है। ये किस चीज़ का सिंबल है, आउटडोर यूनिट का है, ODU। सबका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि ड्राइंग में इस्तेमाल होगा। ये है पैकेज यूनिट फॉर FAHU। फ्रेश एयर यूनिट के लिए जो पैकेज यूनिट इस्तेमाल होगा उसका सिंबल ये है। उसके बाद कुछ शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं ड्राइंग पे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है FAD, BOD, AFFL। ये सब चीज़ क्या है, SAD, BOD, L लीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वो हर एक चीज़ मेंशन होगा क्या है वो। ठीक है, BOD का मतलब है बॉटम ऑफ डक्ट, FB का मतलब है फ्रॉम बिलो, FA का मतलब है फ्रॉम एबव। ठीक है, उसके बाद TB का मतलब है टू बिलो, TA का मतलब है टू एबव। सप्लाई एयर डक्ट, एग्जॉस्ट एयर डक्ट, फ्रेश एयर डक्ट, रिटर्न एयर डक्ट, FD फायर डैम्पर, VD वॉल्यूम डैम्पर, SAG सप्लाई एयर ग्रिल, इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट, एबव फिनिश्ड फ्लोर लेवल। इस तरीके से सारा चीज़ मेंशन होता है ड्राइंग के अंदर। और इस तरीके से जो चीज़ आपको दिखेगा उसको बोलते हैं हम लोग सेक्शन। सेक्शन में आपको बॉटम ऑफ डक्ट दिखता है, बॉटम ऑफ सीलिंग दिखता है, बॉटम ऑफ डिफ्यूज़र दिखेगा आपको, बॉटम ऑफ फायर स्प्रिंकलर दिखेगा, बॉटम ऑफ फायर पाइप दिखेगा। हर एक चीज़ को डिनोट किया जाता है ताकि इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं फिलहाल HVAC डक्ट के बारे में। एक डक्ट को मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ से आप देख रहे हैं, ये जो है एक शाफ्ट है। ये इस शाफ्ट से डक्ट आ रहा है छत से। इसका जो यूनिट लगा हुआ है, जो पैकेज यूनिट लगा हुआ है, वो रूफ पे लगा है। तो इस तरीके से हमारा डक्ट आया। सप्लाई एयर डक्ट जो है 1300 बाई 500 का है, मतलब 1300 विड्थ है, 500 हाइट है। और इसका जो क्या बोलते हैं, CFM जो है, मतलब एयर जो क्वांटिटी है यहाँ पे लीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, 4340 लीटर पर सेकेंड। और इस डक्ट का जो बॉटम है फिनिश्ड फ्लोर लेवल से 2.9 मीटर है, 2900 mm ये आया। अब ये जो डक्ट का एल्बो दिख रहा है, एल्बो में वेंस लगा होता है। ये किस क्या होता है, डक्ट एल्बो एयर कटिंग के लिए।
ताकि एयर आराम से सप्लाई हो, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आपको वेंस दिख रहा है ना, इसके अंदर जो लगा हुआ है ये एयर कटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद ये सपोर्ट है, डक्ट का सपोर्ट है, कितने दूर पे ये लगाया हुआ है, 1.8 मीटर पे, ठीक है। ये सप्लाई डक्ट आया, यहाँ से आने के बाद आपका डक्ट जो है 2 ब्रांच में बट गया। एक ब्रांच ये डाउन आ रहा है नीचे, और एक ब्रांच ऐसे ऊपर जाके एल्बो लगा के फिर लेफ्ट में चला गया। तो यहाँ जो है इस हॉल में ये जो आपको हाइट दिख रहा है, हाइट एरिया, डबल हाइट एरिया, इसमें सप्लाई कर रहे हैं यहाँ से आके। एक इस कॉरिडोर में हमने डिफ्यूज़र में एक सप्लाई दे दिया, तो यहाँ से कितना CFM निकला आप देख सकते हैं, जैसे 1739 लीटर पर सेकेंड। यहाँ से कुछ CFM निकल गया बाहर। यहाँ से निकलने के बाद कितना बच गया CFM, सिर्फ 1472 CFM बच गया। अब इस 1472 CFM से एक और सप्लाई यहाँ दे दिया। अब बाकी CFM जो है वो इस हॉल में सप्लाई दे दिया। इसके लिए हमने क्या लगाया, एक प्लेनम बॉक्स लगाया है यहाँ पे। उस प्लेनम में लीनियर ग्रिल जो है इंस्टॉल होगा, और उसमें 1 2 3 4 5 6 फ्लेक्सिबल कनेक्शन जो है वो कनेक्ट होगा। जैसे प्लेनम बॉक्स कैसा होता है ये मैं बताता हूँ। प्लेनम बॉक्स विथ फ्लेक्सिबल डक्ट, इस तरीके से प्लेनम बॉक्स होता है, उसमें ऐसा फ्लेक्सिबल डक्ट आके कनेक्ट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से एक ब्रांच निकला 2600 CFM का, यहाँ से भी एक डिफ्यूज़र लगा दिया यहाँ पे, ये डिफ्यूज़र यहाँ पे लगा दिया, एक डिफ्यूज़र का सप्लाई यहाँ, एक डिफ्यूज़र का सप्लाई यहाँ, एक अब जैसे जैसे एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हमारा सप्लाई निकल रहा है डक्ट से, जैसे जैसे हम लोग एयर निकाल रहे हैं वैसे वैसे डक्ट रिड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे CFM था 2600, उसके बाद एक डिफ्यूज़र का हमने सप्लाई दे दिया, फिर डक्ट का साइज हो गया 2300, फिर यहाँ पे भी एक सप्लाई दे दिया, उसके बाद डक्ट रिड्यूस हो गया। इसको रिड्यूसर बोलते हैं, इस साइड रिड्यूसर होता है। रिड्यूसर 2 टाइप का होता है, एक तो साइड टेपर भी बोलते हैं साइड टेपर, एक होता है सेंटर टेपर। तो इस तरीके का जो आपको रिड्यूसर दिखता है, ऐसे मैं बना रहा हूँ, इस तरीके का जो होता है ये सेंटर टेपर रिड्यूसर होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये होता है साइड टेपर रिड्यूसर। फिर यहाँ से एक सप्लाई निकल गया और ये सप्लाई इस हॉल के लिए निकल गया, फिर डक्ट रिड्यूस हो गया। उसके बाद एक और सप्लाई डिफ्यूज़र यहाँ हमने सप्लाई दिया, फिर रिड्यूस हो गया। उसके बाद इस डबल हाइट एरिया में यहाँ से सप्लाई दिया, फिर रिड्यूस होके। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका सप्लाई आप देते चले जाओगे डक्ट रिड्यूस होता चला जाएगा। तो अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, अगर आपको बोलता है कि ये डक्ट का जैसे ये डक्ट कहाँ से शुरुआत हुआ है, एयर का फ्लो कैसे हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि एयर फ्लो कहाँ से होगा। अब जैसे ये सप्लाई डक्ट है, सप्लाई डक्ट का ये एंड पॉइंट है, मतलब एयर इधर कहीं से आ रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। तो आप सीधा ऐसे आके आप बता सकते हैं कि डक्ट यहाँ से शुरुआत हो रहा है, या आप ऐसे इसके साथ अगर आएंगे तो आपको मशीन मिल जाएगा कि यहाँ पे मशीन इसका लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इस एरिया में एक फ्रेश एयर डक्ट भी लगा है, जो भी क्लासरूम है। क्लासरूम में क्या है कि पैकेज यूनिट से सप्लाई नहीं दे रहे हैं, इसके लिए हम लोग स्प्लिट AC लगाया हुआ है, और स्प्लिट AC के साथ हम फ्रेश एयर का सप्लाई दे रहे हैं। सेम ऐसे ही फ्रेश एयर डक्ट जो है 1565 लीटर पर सेकेंड का है, 600 बाई 450 का, जो कि छत से आ रहा है। वैसे ही एक डक्ट ब्रांच ऐसे हो गया, यहाँ से सप्लाई दे दिया इस क्लासरूम में। उसके बाद एक ब्रांच निकल के इस क्लासरूम में, एक ब्रांच ऐसे। अब जैसे जैसे सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं वैसे वैसे डक्ट रिड्यूस होता चला गया। दूसरा चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि SLBG सप्लाई लीनियर बार ग्रिल कितना का है, 6 मीटर बाई 150, यानी कि 6000 बाई 150 mm। कितना CFM या कितना एयर क्वांटिटी ये फॉलो कर रहा है लीटर पर सेकेंड में, 1205 लीटर पर सेकेंड, ठीक है। और 6 यानी 6 पीस, ये 250 mm डाया, ये डाया का सिंबल है
250 mm फ्लेक्सिबल डक्ट। ये जो फ्लेक्सिबल डक्ट है 6 पीस है 250 mm डायमीटर का, ठीक है। उसके बाद ये टॉयलेट में आ जाइए। ये टॉयलेट में आने के बाद जैसे इसका भी फैन जो है छत पे लगा हुआ है, ये जो कटआउट का मतलब होता है ना, डक्ट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। अब यहाँ से ये छत पे चला जाएगा। ये एक वॉल्यूम डैम्पर लगा हुआ है। वॉल्यूम डैम्पर क्यों लगा हुआ है? ताकि एयर को बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ से हर एक टॉयलेट में एक एक फ्लेक्सिबल देके जो ECD था, एग्जॉस्ट सीलिंग डिफ्यूज़र लग गया हर एक WC के ऊपर। यहाँ से भी एक डक्ट नीचे आया और जो भी WC है सब में एक एक डिफ्यूज़र लग गया वॉल्यूम डैम्पर के साथ। डैम्पर इसलिए लगाया हुआ है ताकि एयर के क्वांटिटी को कितना एग्जॉस्ट करना है उसको बैलेंस करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।